हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लेके आए हैं सीडीपी चैप्टर नंबर सेकेंड दोस्तों, बाल विकास के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। दोस्तों यह चैप्टर सी टेट, यूपी टेट या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा दोस्तों। इसमें 20 क्वेश्चंस की सीरीज है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है? बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताइए। लॉस्की, मास्लो, स्किनर एंड अरस्तु। किससे है संबंध दोस्तों? बताइए। इसका राइट आंसर है स्किनर। विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, ये परिभाषा किसने दी थी दोस्तों? स्किनर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। बताइए कौन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है दोस्तों, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों, शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा थर्ड नंबर, शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों। किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या अंतःक्रिया का सिद्धांत? बताइए दोस्तों। किस सिद्धांत से संबंधित है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है? इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा सेकंड नंबर, निरंतरता का सिद्धांत दोस्तों। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? बताइए दोस्तों। ए ऑप्शन है अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट या प्रतिवर्ती या निरंतरता। बताइए कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी नंबर, प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती ये एक क्रिया होती है दोस्तों। अनुक्रमिकता ये एक सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट की ओर ये भी सिद्धांत है, और निरंतरता का सिद्धांत है। बाकी ये प्रतिवर्ती, ये एक क्रिया होती है, ये सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत या फिर विकास की दिशा का सिद्धांत? सॉरी दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर दोस्तों होगा एकीकरण का सिद्धांत। क्योंकि दोस्तों उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को तथा फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। इसलिए एकीकरण का सिद्धांत गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम में दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में भी उतने ही पिछड़े रहते हैं? बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास क्रम एवं एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? इसका
सही आंसर होगा परस्पर संबंध का सिद्धांत। क्योंकि दोस्तों परस्पर संबंध का सिद्धांत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। अर्थात इसमें से किसी भी एक आयाम में होने वाला विकास अन्य सभी आयामों में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। बाल विकास में विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए दोस्तों। इसमें कुछ कथन दिए गए हैं, बताने हैं कौन सा कथन सही है। ए पॉइंट है विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। बी पॉइंट है विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है। सी पॉइंट है एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल ए, केवल बी, या केवल ए सी, या ये सभी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा सभी। क्योंकि दोस्तों बाल विकास के सिद्धांतों के आधार पर ये सभी कथन सत्य हैं। विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, ये भी सत्य है। विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है, ये भी राइट बात है दोस्तों। और एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं, ये बात भी सही है दोस्तों। इसलिए इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है दोस्तों? बताइए क्यों आवश्यक है। फर्स्ट पॉइंट है बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए, बालक के लिए उपयुक्त शिक्षा विधि अपनाने के लिए, या बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण निर्माण करने के लिए। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल ए, केवल बी, केवल सी, या ये सभी? दोस्तों इसका राइट आंसर सी, ये सभी सही होगा, क्योंकि ये भी सारे ऑप्शन सही हैं। बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए, बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियों अपनाने के लिए, बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण का निर्माण करने के लिए। ये बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षक के लिए आवश्यक होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन बालक विकास के प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? बताइए दोस्तों। सॉरी, बालक के विकास को आंतरिक रूप से प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है दोस्तों? बताइए। बुद्धि, शारीरिक कारण, या आनुवंशिक कारण? केवल ए और बी, या केवल सी, या ये सभी? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ये सभी होगा दोस्तों, क्योंकि ये आंतरिक रूप से प्रभावित करने वाले कारक हैं। बुद्धि भी है, शारीरिक कारण भी है, और आनुवंशिक गुण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? बताइए दोस्तों, बाह्य कारक कौन कौन से हैं बालक के विकास को प्रभावित करने वाले? आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, जीवन की घटनाएं। इनमें से कौन सा सही है दोस्तों? ए और बी, बी और सी, या ए और सी, या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी, क्योंकि ये बालक के विकास को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक हैं। आर्थिक स्थिति भी हो सकती है, सामाजिक स्थिति भी हो सकती है, या जीवन की घटनाएं भी हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की, बताइए दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट है इसमें बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। प्रकृति, सेकंड पॉइंट है प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है। या थर्ड पॉइंट है आर्थिक स्थिति तथा परिवार की स्थितियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा सही होगा? केवल ए, बी और सी, ए और सी, या उपरोक्त सभी? क्वेश्चन 11 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी, क्योंकि दोस्तों शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों को बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है।
प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है। आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, बालक विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने पैरों पर। बताइए दोस्तों, कौन सा सिद्धांत ये बताता है? फर्स्ट ऑप्शन है परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत या विकास की दिशा का सिद्धांत। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है विकास की दिशा का सिद्धांत। क्योंकि दोस्तों, विकास की दिशा के सिद्धांत के तहत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है, उसके बाद अन्य अपने पैरों पर नियंत्रण करना सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। बताइए दोस्तों, किस पर आधारित है? निचली कक्षाओं की शिक्षण की मूल पद्धति किस पर आधारित है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट ऑप्शन है रासायनिक शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, या फिर शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 में राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? बताइए, बच्चे की मानसिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है दोस्तों। बताइए, फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। थर्ड ऑप्शन है शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, या सानिध्य या संगीत की आवश्यकता। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है सी नंबर, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर, फर्स्ट पॉइंट है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंत संबंधित नहीं हैं, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, या विकास हमेशा रेखीय होता है, या फोर्थ पॉइंट है विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है दोस्तों सेकंड नंबर, यानी सभी की विकास दर समान नहीं होती है दोस्तों, यह एक विकास का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, आंशिक पुनर्वलन। फर्स्ट ऑप्शन है वास्तविक कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, या सतत पुनर्वलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है दोस्तों। बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है दोस्तों आंशिक पुनर्वलन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक द्वारा पूछे प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, विकास और सीखना समान संस्कृति संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं, या शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, या लेखन खेलना संज्ञानात्मक सामाजिक दक्षता के लिए
सार्थक है। बताइए दोस्तों कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा दोस्तों, खेलना संज्ञानात्मक और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके रिक्त स्थान की जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए। किसकी जानकारी होनी चाहिए शिक्षक को दोस्तों, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सॉरी, इसका राइट आंसर है दोस्तों व्यवहार। दोस्तों बालक के व्यक्तित्व तथा सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षक को उसके व्यवहार की जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 19। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बालक मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। इसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? बताइए दोस्तों, इसका क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? फर्स्ट पॉइंट है विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता है, या अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न भिन्न रूप से होता है, या विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। बताइए इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों यह आज हमारी सीरीज का आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें एंड शेयर करें, प्लस सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगर हमारा चाहते हैं आप हमारा नया वीडियो जल्द से जल्द आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हमारा आने वाला नया वीडियो आपको मिलता रहे दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? बताइए दोस्तों कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। सॉरी, थर्ड ऑप्शन है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, या सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। यह क्या है? एक सिद्धांत नहीं है दोस्तों। बाकी ये सभी सिद्धांत विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, ये भी एक सिद्धांत के तहत आता है। सभी विकास परिपक्व एवं अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, यह भी सत्य कथन है दोस्तों, एक सिद्धांत है। और सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। बाकी सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से कार्य करते हैं, यह एक सिद्धांत बाल विकास का सिद्धांत नहीं है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।